अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल मैंने एक न्यूज़ का स्क्रीनशॉट शेयर किया था। साथ में मैंने एक चार्ट भी शेयर किया था जो जीबीपी का चार्ट था। उसमें ये एक बड़ी कैंडल ने मूव दिया था। मैंने ये पूछा था कि ये जो मूव है ये किस चीज़ की बुनियाद पे आया है। सब मेंबर्स ने यही बोला था कि जो न्यूज़ आई है जीबीपी की, जो नेगेटिव आई है। अच्छा, सबसे बड़ा मसला बताऊं आपको क्या है। सबसे बड़ा मसला ये है कि हमको ये तो बताया गया कि न्यूज़ आती है और अगर वो यानी कि ग्रीन आ जाए तो ठीक है, वो करेंसी के हक़ में होती है, और अगर वो रेड आ जाए तो वो करेंसी के हक़ में नहीं होती। मगर इसके पीछे कौन सी रीज़न है और ये न्यूज़ क्या होती है और इसके इम्पैक्ट कैसे होते हैं, ये हमें बिल्कुल नहीं बताया गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए कोई कोर्स डिज़ाइन करूँ मुकम्मल फंडामेंटल पे, मगर मसरूफियात इतनी ज़्यादा है। अभी भी हमारे पास 3 बैच चल रहे हैं जिसमें ऑलमोस्ट 2500 स्टूडेंट जो हैं वो हमारे पास क्लासेस ले रहे हैं। तो टाइम मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले डेज़ में हम अपना जो ये कोर्स है फंडामेंटल्स के ऊपर भी इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आएंगे, जिसमें आपको कंप्लीट फंडामेंटल जो है वो गाइड किए जाएंगे। अच्छा, सीपीआई का डाटा था, इन्फ्लेशन का डाटा था ईयर टू ईयर का, ठीक है। जीबीपी का जो एक बड़ा मूव आया था, इसके बारे में हम बात करेंगे, और उसी के साथ आज यूएसजी के फंडामेंटल्स को भी देखेंगे और साथ में टेक्निकल्स को भी देखेंगे कि अभी टेक्निकली गोल्ड कहाँ पे मौजूद है और आज जो न्यूज़ है उस पर क्या मूव आ सकता है। तो सबसे पहले जीबीपी की बात करते हैं। कल जीबीपी की न्यूज़ आई थी इन्फ्लेशन की ईयर टू ईयर की। उसमें ये डाटा बताया गया था कि जो प्रीवियस थी वो 2.2% थी, ठीक है, महंगाई। अभी जो फॉरकास्ट था, अंदाज़ा लगाया जा रहा था, वो 1.9% है, मगर एक्चुअल जो डाटा आया वो 1.7% है, ठीक है। अभी सबसे पहले ये चीज़ हमें देखना होगी कि सीपीआई होती क्या है। ये इन्फ्लेशन का एक डाटा होता है कि मुल्क में महंगाई की जो शरह है वो क्या चल रही है, अफरात ज़र जो है वो कहाँ पे मौजूद है। तो 2021 में जीबीपी ने यानी कि बरतानिया ने ये फ़ैसला किया कि जो महंगाई है वो कंट्रोल से बाहर हो रही है, हम जो है वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रेट को जब बढ़ाना स्टार्ट किया, इंटरेस्ट रेट था 0.10 के ऊपर, ठीक है, और उसके बाद 2021 में उसमें इजाफा स्टार्ट हुआ, 0.25 तक गया। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसको इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हुए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट 5% तक जीबीपी का गया, ठीक है। अभी जो करंट चल रहा है वो 5% तक चल रहा है जीबीपी का इंटरेस्ट रेट। तो अभी इन्फ्लेशन को देखा जाए, बेसिकली बरतानिया में जो महंगाई देखी जाए, ठीक है, उसमें खासी कमी हुई है। अच्छा, महंगाई का किस तरीके से इम्पैक्ट होता है। अब अभी देखें, आपके मुल्क में महंगाई ज़ोरों पे है, ठीक है। तो अगर आपके मुल्क में महंगाई कम होगी तो आपके मुल्क को तो फ़ायदा होना चाहिए, मगर ये करेंसी क्यों वीक हो रही है। करेंसी वीक होने की वजह यह है कि जब लो इंटरेस्ट रेट होगा तो लोग जो है वो बैंक से पैसा निकलवा लेंगे। जब बैंक से पैसा निकल के मार्केट में आता है, ठीक है, तो जो उस मुल्क की जो करेंसी होती है वो डी वैल्यू होती है, उसकी कमी, उसकी जो यानी कि कीमत है वो कम हो जाती है, वो गिरावट का शिकार होती है। तो इसी वजह से वैसे तो मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है, 2.2% से 1.7% तक आ गई है, मगर क्या है कि यहाँ पे करेंसी वीक हो सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि यूएसडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो कम किया है, इसी तरीके से जीबीपी का जो इंटरेस्ट रेट है, अगर न्यूज़ ऐसे ही आती रही, आने वाला जो डाटा है वो हक में आता रहा, महंगाई कम होती रही, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो जैसे स्टेप बाय स्टेप 2021 से 2024 तक लेके गए थे अप साइड पे 5% तक, दोबारा मेंटेन उन्हीं लेवल्स पे किया जा सकता है जहां से ये स्टार्ट हुआ था। मगर इतनी जल्दी इसको वो कट नहीं करेंगे, मगर इसका जो कल वाली न्यूज़ है इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। वक्ती तौर पे जीबीपी फिर से बुलिश मूव दे सकता है, नेक्स्ट जो न्यूज़ होगी हमने उनको देखना होगा, ठीक है। तो जो भी न्यूज़ आती है उसको ग्रीन या रेड ना देखा करें, उसके पीछे जो हो रहा है और किस वजह से वो करेंसी वीक जा रही है और न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट होगा,
वक्ती तौर पे और आने वाले दिनों में उसको लाजमी देखा करें। इसके बाद हमारे पास न्यूज़ मौजूद है आज यूएसडी की, ठीक है, कोर रिटेलर सेल्स की मंथ टू मंथ की, और रिटेलर सेल की, और अनएम्प्लॉयमेंट डाटा है, ठीक है। बाकी न्यूज़ के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं इनको देखता भी नहीं हूँ, ना इतनी ये इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि बेसिकली हमने यूएसडी को देखना होता है, क्योंकि यूएसडी के साथ सारे जो मेजर पेयर हैं उनको मूव आता है, और ख़ास तौर पे गोल्ड और जो क्रिप्टो है उनको मूव आता है, ठीक है। तो हमने बेसिकली इस पे नज़र रखनी है। अच्छा, कोर रिटेलर सेल है, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, ठीक है। रिटेलर सेल से इसमें जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ जाती है रिटेलर सेल में, ये सारे यानी कि रिटेल्स को कवर करता है। और कोर रिटेलर सेल जो मार्केट में जिन चीज़ों की यानी कि बेसिक डिमांड होती है ये उनको वाज़ह करता है, ठीक है। आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं तफसीली इस पर, इंशाल्लाह ताला हम जब कोर्स लॉन्च करेंगे तो आपको इसकी एक एक चीज़ आपको इंशाल्लाह बताएंगे। अच्छा, अभी जो डाटा है इसका 0.01% लगाया जा रहा है। अगर तो यही डाटा आता है, अगर फर्स्ट न्यूज़ जो है कोर रिटेलर सेल्स की, इसमें कुछ डाटा अगर मुख्तलिफ आता है तो फिर हमें कोई मार्केट में हलचल नज़र आ सकती है, ठीक है। जो रिटेलर सेल वाली न्यूज़ है इसमें अगर गड़बड़ कोई आ भी जाती है, डाटा अप या डाउन आ जाता है, तो इसका कोई खासा इम्पैक्ट नहीं होगा मार्केट पे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम यूएसडी की न्यूज़। जो लास्ट वीक जब ये न्यूज़ आई थी तो डाटा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 2,31,000 अनएम्प्लॉयमेंट का अंदाज़ा लगाया जा रहा था, मगर जब डाटा आया तो एक्चुअल डाटा जो आया वो था 2,58,000। तो अभी जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो है फॉरकास्ट का, ठीक है। अच्छा, न्यूज़ से पहले हमने किस तरीके से देखना होता है, ये हर जुमेरात को न्यूज़ आती है अनएम्प्लॉयमेंट की। न्यूज़ से पहले हमने ये देखना होता है कि अभी जो प्रीवियस डाटा क्या था और फॉरकास्ट क्या था। अच्छा, प्रीवियस और फॉरकास्ट के मुताबिक जो है वो चार्ट आप देखेंगे तब इतना मूव दे चुका होता है। जब न्यूज़ आ जाए फिर हमने फॉरकास्ट को छोड़ देना है, प्रीवियस और एक्चुअल डाटा को देखना है। जब ये दोनों डाटा हमने देखना है, इनको देखना है कि अभी जो पोजीशन है वो क्या चल रही है, डाटा क्या आया है, उसी के मुताबिक हमने ट्रेड करनी होती है। फॉरकास्ट जो है ये एक अंदाज़ा होता है, वो तभी तक है जब तक एक्चुअल डाटा हमें रिसीव नहीं हो जाता, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे अगर तो ये डाटा मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि जो डाटा है वो तकरीबन इसके आसपास रह सकता है, 2,41,258 से के आसपास ही रहेगा, इससे अभी बढ़ेगा नहीं। अगर बढ़ेगा तो फिर ये है कि हमें देखने को एक अच्छा मूव मिल जाएगा। लास्ट वीक अगर किसी मेंबर ने मेरी न्यूज़ की प्रेडिक्शन देखी हो, उसमें मैंने ये चीज़ वाज़ह की थी कि नेक्स्ट जुमेरात तक गोल्ड जो है वो एक बुलिश मूव में रहेगा, ठीक है। और जुमेरात को ही ये फैसला होगा कि गोल्ड का नेक्स्ट मूव क्या होगा, ठीक है। अगर आपने वो न्यूज़ नहीं देखी, अगर आपने देखी होती तो गोल्ड जो है वो तकरीबन 2630-40 से 2685 यानी कि 2685 तक हो आया है। तो ये एक अच्छा मूव था। अगर आपने उस न्यूज़ को फॉलो किया होता, मेरी वीडियो को फॉलो किया होता, तो आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट अभी तक बना चुके होते। और अभी भी मैंने रात अपने ग्रुप में ये चीज़ बताई थी कि अगर गोल्ड 266 वाला एरिया 2666 वाला एरिया ब्रेक नहीं करता तो गोल्ड फिर से आपको 2685 वाले लेवल्स पे दिखेगा, ठीक है। अभी मैं आपको गोल्ड की पोजीशन बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। अभी गोल्ड के पास दो लेवल मौजूद हैं, 2685 वाला एरिया है, ठीक है। इस एरिया को लाजमी तौर पे गोल्ड जो है वो शाम को इन जगह के एसएल करेगा, इन सारे एरिया को स्वीप करेगा, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, 2685 वाला एरिया गोल्ड लाजमी तौर पे स्वीप करेगा। वो अगर न्यूज़ आए जैसे भी आए, मगर इस एरिया को वो लाजमी स्वीप करेगा। अगर न्यूज़ गोल्ड के हक में नहीं आती, ठीक है, डॉलर के हक में आ जाती है, फिर जो गोल्ड है अगर सेल आता है तो वक्ती सबसे पहले ये एसएल उठाएगा 2658 वाले लेवल्स के, 2658, 2655 और 2650 तक ये जा सकता है। उसके बाद इसमें एक फिर से बुलिश मूव आएगा, जो अगर न्यूज़ नेगेटिव आती है गोल्ड के हक में नहीं आती, मैं तब बता रहा हूँ। फिर जो गोल्ड है वो 2650 वाले लेवल तक आएगा और इसके बाद जो है वो गोल्ड फिर से आपको 2685 वाले लेवल पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अगर न्यूज़ हक में आती है तो भी इन लेवल्स के एसएल होना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट को चाहिए ईंधन, और ईंधन क्या है, लिक्विडिटी, ठीक है। जब तक मार्केट रिटेलर के जो है वो एसएल नहीं उठाएगी,
ठीक है, सब लोगों को ट्रैप नहीं करेगी, मार्केट एक बड़ा मूव नहीं दे सकेगी। मार्केट अपना जो ईंधन है वो फुल करेगी, अपना टैंक जो है वो फुल करेगी, उसके बाद फिर एक अच्छा मूव देगी। अभी इन चीज़ों को आप नोट कर लें, ठीक है, ड्रॉ कर लें इन चीज़ों को, जो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। एक लेवल आप यहाँ पे नोट कर लें 2685 वाला एरिया, वो आप उसको M30 M15 पे देख सकते हैं, और उसी के बाद 2658 वाला एरिया है, आप इसको भी ड्रॉ कर लें। इन दोनों लेवल्स को मार्केट जो है वो आज स्वीप करेगी, न्यूज़ जो भी आए, मगर इन दो लेवल्स को आज स्वीप करना बनता है मार्केट का। अपना ख्याल रखें। इसी तरह अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स में ऐड होना चाहें तो मैं आपको नंबर यहाँ पे दे देता हूँ, आप वहाँ पे रब्ता करके ऐड हो सकते हैं। हमारा ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है दी वॉरियर फॉरेक्स एकेडमी के नाम से, आप वहाँ पे पोस्ट करेंगे तो आपको हर तरह से गाइड कर दिया जाएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।